Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? ओके आप सब ठीक होंगे। और आजकल 10th क्लास की छुट्टियां हैं, 10th क्लास के पेपर्स हो चुके हैं। आप लोगों ने अपने पेपर्स दिए हैं, अच्छे पेपर्स, और अब आप लोग रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो, बल्कि ज़्यादातर लोग ये इस इंतज़ार में हैं कि कब हमारे एडमिशन्स होंगे फ़र्स्ट ईयर में और हमने किस फील्ड में जाना है, क्या चीज़ चुननी है, क्या सब्जेक्ट्स रखने हैं फ़र्स्ट ईयर में। और कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि आपने किस स्कूल में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, और कॉलेज में डिसिप्लिन कौन सा चूज़ करना है, मार्क्स पे डिपेंड करता है। मोस्टली आजकल ट्रेंड चलता है कि आईसीएस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं या एफए की तरफ रुख कर लेते हैं कुछ लोग, क्योंकि मैथ्स पसंद नहीं होता कुछ को मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से मैथ्स ही की वजह से वो आईसीएस रखते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग की फ़ील्ड आ जाती है आपकी। इंजीनियरिंग में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग मेडिकल की फ़ील्ड में जाते हैं। इसके अलावा आईकॉम भी लोग सिलेक्ट करते हैं। डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आईसीएस, जिनको कहा जाता है किसी रिश्तेदार के कहने पे या माँ बाप के कहने पे, जो लोग डिसाइड करते हैं कि हमने आईसीएस ही रखना है या आगे आईटी की फील्ड में जाना है या किसी भी फील्ड में जाना है, तो उसके लिए आईसीएस बहुत अच्छा समझा जाता है। फॉर एग्जांपल आर्मी में अगर किसी ने इंटरेस्ट है आर्मी में लोगों को, तो आर्मी में भी ज़्यादातर लोग जाने के लिए पहले आईसीएस करते हैं कि आपकी जो डिग्री है सेकेंड ईयर की इंटरमीडिएट की, वो एफएससी कहलाए। और एफएससी भी ऐसे हो, ऐसे सब्जेक्ट्स में जो कि इजी हों या नॉर्मल सब्जेक्ट्स हों, जो कि साइंसेस में भी माने जाएं, और इसके अलावा बहुत ही एक अच्छी डिग्री लगे, इम्प्रेशन अच्छा पड़े, तो उसके लिए वो आईसीएस को चूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आईसीएस जब बच्चा सिलेक्ट करता है तो आईसीएस में मैथमेटिक्स तो उसे पढ़नी पड़ती है, मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर्स पढ़नी पड़ती है, और कंप्यूटर्स नहीं तो फिज़िक्स रखनी होती है। साथ में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि वो फर्स्ट टाइम नाम सुनता है सब्जेक्ट्स के, उसने पहले नाम ही नहीं सुना होता उन सब्जेक्ट्स का, ये भी सब्जेक्ट्स हैं, वो हैरान होता है। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आईसीएस में मौजूद होते हैं, लेकिन आपके पास जो कम्बिनेशंस होते हैं वो कम्बिनेशन क्या होते हैं, या तो आप मैथ्स के साथ स्टैट्स और कंप्यूटर रख लें, या मैथ्स के साथ फिज़िक्स और कंप्यूटर्स रख लें, या मैथ्स के साथ फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रख लें, फिज़िक्स कंप्यूटर फिज़िक्स स्टैटिस्टिक्स, या फिर इकोनॉमिक्स कंप्यूटर इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स ये रख लें। तो मुख्तलिफ कम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स के जो कम्बिनेशंस होते हैं ये मैथमेटिक्स के साथ होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आईसीएस का जो सब्जेक्ट है, जो आईसीएस की क्लास है उसमें मैथमेटिक्स तो कंपलसरी होता है, उसके साथ ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब बाज़ औक़ात जो बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स का बहुत ही शौक़ होता है और मैथ्स की वजह से वो आईसीएस चूज़ करते हैं, उनको ये होता है कि हमें कोई चीज़ पढ़नी ना पड़े, हमें कोई चीज़ याद ना करनी पड़े। पढ़ने का मतलब ये है कि याद मत करना ना करनी पड़े, थ्योरेटिकल कोई चीज़ ना याद हो, बस हम न्यूमेरिकल्स लिखते चले जाएं और डेरिवेशंस करते चले जाएं, हमसे मैथ्स करवा लो जितना करवाना है, लेकिन याद नहीं हो सकता। तो उसके लिए वो आईसीएस चूज़ करते हैं कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो हमारा ऐसा है मैथमेटिक्स वाला कि जिसमें हमें याद कुछ नहीं करना, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है और वो मैथ्स रख लेते हैं, और मैथ्स में वो अच्छे मार्क्स भी गेन करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स के साथ उनको जो कोई सब्जेक्ट ऐसा चाहिए होता है कि यार हमें याद ना करना पड़े, हमारे साथ और भी कोई मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें? उसमें दो ऑप्शंस होती हैं आपकी। एक ऑप्शन होती है कि या तो मैथ्स के साथ आप इकोनॉमिक्स रख लें, या फिर मैथ्स के साथ स्टैटिस्टिक्स रख लें। अब जो इकोनॉमिक्स है उसमें ड्रॉबैक ये है कि इकोनॉमिक्स वैसे तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन जो बच्चे जिनको याद करने में इंटरेस्ट नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें अगर वो रख लेते हैं इकोनॉमिक्स को, तो इकोनॉमिक्स में कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आप कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल बेसिस है, और कुछ पार्ट ऐसा है जो कि
50 to 40% उसमें मैथमेटिक्स है, बाकी सारा काम उसमें थ्योरी का है, याद करने का है, कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन जो एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने तो यार पहले सुना ही नहीं, ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये कौन सी फील्ड है, हमें नहीं पता इस बारे में। तो मैं उनको बताती जाऊँ कि ये एक सब्जेक्ट है जो कि न्यूमेरिकल है, टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, और ये बहुत बेस्ट है उन बच्चों के लिए जो इनको मैथ्स बहुत पसंद है और वो ये करना चाह रहे होते हैं मैथमेटिक्स के साथ। तो मैथमेटिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन बनता है, और उनको याद बिल्कुल भी नहीं इसमें कुछ भी करना पड़ता, जस्ट उनको कॉन्सेप्ट बिठाने होते हैं और फार्मूलाज कुछ होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड, और इसमें थ्रू आउट न्यूमेरिकल्स होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ टर्म्स ऐसी आ जाती हैं कि जो उन्होंने मैथ्स में पढ़ी होती हैं और वो स्टैट्स में भी आ जाती हैं। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो स्टैट्स में आप मैथ्स की टर्म्स यूज़ करते हो तो बहुत हेल्प हो जाती है। इसके अलावा इसको गेमिंग सब्जेक्ट भी बोलते हैं कुछ लोग, और जब ये इसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को तो कुछ लोगों का इसमें, बल्कि ज़्यादातर लोगों का इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बैठ जाता है एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। ज़्यादातर जब आईसीएस में बच्चे मैथमेटिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स रख लेते हैं और उसके साथ कम्बिनेशन में कोई और सब्जेक्ट रख लेते हैं, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स वगैरह कुछ भी, तो उनमें से ज़्यादातर बच्चों की कंप्लेंट आती है ये कि यार हमने तो स्टैटिस्टिक्स रख लिया है, और अब स्टैटिस्टिक्स रखने के बाद हमें ये कहा गया था कि इसमें न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ये तो मैथ्स की तरह। लेकिन जब हमने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, जब हमने स्टार्ट किया इसमें, तो यार थ्योरी ही थ्योरी है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये तो हमें याद करना पड़ेगा, ये किस हिसाब में था। और ऊपर से माशाल्लाह जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी कुछ ऐसे आते हैं कि बच्चे को स्टार्टिंग में ही डरा देते हैं कि देखो बेटा आपने पढ़ना है तो ये सब्जेक्ट पढ़ें, नहीं तो ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, देखें सोचें और फिर नहीं तो इसे छोड़। आईसीएस में ये बहुत प्रॉब्लम होता है, स्पेशली हमारे गवर्नमेंट टीचर्स का ये प्रॉब्लम होता है। प्राइवेट सेक्टर में इतना नहीं होता, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा होता है। फिर कंप्लेंट बच्चों की होती है यार हमने ये तो गलती कर ली, ये सब्जेक्ट रख। अब उस गलती को दूर करने के लिए हमारे आज से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो फर्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, उसकी थ्योरी है और हद से ज़्यादा थ्योरी है, इसमें कोई शक नहीं। जब आप देखते हैं तो पूरा टोटली थ्रू आउट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन। कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ते हैं, नई क्लास में जाते हैं और स्पेशली फर्स्ट ईयर में आप जब जाते हैं, तो ज़्यादातर जो नए सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके नाम आपने फर्स्ट टाइम सुने होते हैं या पहले नहीं पढ़े होते वो सब्जेक्ट्स, तो उन सब्जेक्ट्स को जब आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर ही उनका ज़्यादातर इंट्रोडक्शन का होता है। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ लें तो उसमें इंट्रोडक्शन आएगा, जैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ लें तो उसमें इंट्रोडक्शन आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिविक्स और ये वो। अच्छा, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा यूनिट 1, इंट्रोडक्शन। अब जो इंट्रोडक्शन है इसमें थ्रू आउट आप देख सकते हैं कि ये थ्रू आउट थ्योरी है, थ्रू आउट थ्योरी है। तो बच्चे कहते हैं यार ये तो याद करने वाला सब्जेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपने हमें किधर फंसा दिया है। तो अब उन बच्चों की टेंशन दूर करने के लिए मैं बता दूं कि आज से हम जो स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स, जैसे आज के लेक्चर में फर्स्ट है हमारी हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में क्या होता रहा, स्टैट्स कैसे आया, किसने वर्ड यूज़ किया, क्या किया, किसने कब यूज़ किया, किस डेट पे किया, किसने क्या काम किया, ये सब कुछ। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से आज की हिस्ट्री में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊँगी नहीं, एज अ रीडिंग नहीं करवाऊँगी, बल्कि हम सिर्फ की पॉइंट्स, मैं आपको मेन पॉइंट्स इसके बताऊँगी कि जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए,
जिसमें से एमसीक्यूज वगैरह आ जाएं या कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएं, तो आप उसके आंसर में क्या चीज़ लिखोगे या इसकी जब प्रिपरेशन करोगे या अपने माइंड में बिठाओगे इसको, तो सिर्फ वो मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, उन मेन पॉइंट्स के बारे में आपको याद होना चाहिए। अगर वो मेन पॉइंट्स आपको याद हो गए तो आपको बाकी का सारा या ना तो ये पढ़ना पड़ेगा और ना ही इसको पूरे को याद करना पड़ेगा रट्टा लगा के। आपको जस्ट वो कॉन्सेप्ट्स अपने ज़हन में बिठाने हैं और अपनी वर्डिंग में आंसर लिखना है पेपर में, और आप अच्छे मार्क्स उससे गेन कर सकते हो। ठीक है, नाउ स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको ज़हन में रखने, अगर आपने माइंड में रख दिए तो आपको सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिडक्ट किए हैं, मुझे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे और ना ही उनमें से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में बन के आता है कोई। तो जो मेन चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी है, जो कि आपको ज़हन में बिठानी, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वो यही पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं बहुत कम 5 to 6% और बल्कि ये भी ज़्यादा है, 4 to 3% उसमें से आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री में, वो ना भी पढ़ें तो भी खैर। हिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स की। अब स्टैटिस्टिक एक वर्ड है, एक फील्ड है। ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक है ये दो वर्ड से ड्राइव हुआ था। एक वर्ड था स्टेटस और दूसरा वर्ड है स्टैटिस्टा। ठीक है, स्टेटस एंड स्टैटिस्टा, ये दो वर्ड्स थे। इन दोनों वर्ड से ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स ड्राइव किया गया था। जो स्टेटस है ये लैटिन वर्ड था, जबकि स्टैटिस्टा इटालियन वर्ड था। ठीक है, हिस्ट्री में जब ये वर्ड आया स्टैटिस्टिक्स तो ये दो वर्ड से ड्राइव किया गया, स्टेटस एंड स्टैटिस्टा। स्टेटस लैटिन वर्ड एंड स्टैटिस्टा इटालियन वर्ड। इन दोनों वर्ड्स को जब यूज़ किया गया तो इस सेंस में यूज़ किया गया, इसके मीनिंग क्या थे? पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट की सेंस में ये दो वर्ड्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, और जब ये वर्ड्स यूज़ हो गए उसके बाद कुछ अरसे बाद शेक्सपियर ने वर्ड यूज़ किया था, स्टेटिस्ट। ठीक है, थर्ड वर्ड क्या था जो यूज़ हुआ था हिस्ट्री में? वो स्टेटिस्ट यूज़ हुआ था और वो वर्ड शेक्सपियर ने यूज़ किया था और उस वर्ड को उसने स्टेट्समैन के मीनिंग में यूज़ किया था। स्टेटमैन को डिफाइन करने के लिए उसने वर्ड यूज़ किया था स्टेटिस्ट। उसके बाद शेक्सपियर के बाद फोर्थ टाइम जब ये वर्ड यूज़ हुआ वो था गॉडफ्राइड ने यूज़ किया। गॉडफ्राइड ने 1749 में अपने लेक्चर के दौरान जर्मन यूनिवर्सिटी में उसने लेक्चर दिया था। गॉडफ्राइड ने 1749 में, और उसने जर्मन यूनिवर्सिटी में जो वर्ड यूज़ किया था वो है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक, इसके लास्ट में के है। ठीक है, उसने जो प्रोनाउंस किया था वर्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, और इस वर्ड के मीनिंग थे पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेवरल कंट्रीज। ठीक है, इसमें किस मीनिंग में यूज़ किया था? पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेवरल कंट्रीज। पहले दो वर्ड से ड्राइव हुआ, उसके बाद शेक्सपियर ने इसे यूज़ किया, उसके बाद 1749 में गॉडफ्राइड ने अपने लेक्चर में इस वर्ड को यूज़ किया स्टैटिस्टिक। देखें अब फोर्थ वर्ड है ये स्टैटिस्टिक, फोर्थ टाइम ये चेंज हुआ वर्ड और इसके मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं। उसके बाद फिफ्थ टाइम जब यूज़ हुआ तो बोरोन जेएफ ने यूज़ किया वर्ड मेन स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारा मेन वर्ड है। ठीक है, बोरोन जेएफ ने स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज़ किया और इसने ये वर्ड 18th सेंचुरी के एंड पे यूज़ किया, मतलब 18th सेंचुरी में ही यूज़ किया उसने। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में इस वर्ड को दोबारा यूज़ किया गया स्टैटिस्टिक्स को, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग में चेंजिंग आती रही। लोगों ने इसके मीनिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज किए। फिर उसके बाद फर्स्ट
फर्स्ट इसका जो हिस्ट्री में जर्नल आया था वो था जर्नल ऑफ रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। ये उस जर्नल का नाम था, रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी के नाम से। और ये फर्स्ट जर्नल जो उसका आया था वो आया था 1838 से 39 के बीच में। ठीक है, डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी, ये 2 ही डेट्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसका जर्नल याद करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ जर्नल ऑफ फर्स्ट रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, शॉर्ट सी हिस्ट्री है इसकी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसकी एक दफ़ा दोबारा इसको रिव्यू करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से जहन में बैठ जाएगी। आपको जस्ट ये याद करना है कि स्टैटिस्टिक्स से कौन कौन से वर्ड्स हैं जो स्टैटिस्टिक के लिए यूज़ हुए हुए, स्टेटा, स्टैटिस्ट और स्टैटिस्टा और स्टैटिस्टिक और ये सब वर्ड्स। और फिर एंड पे आके स्टैटिस्टिक्स मेन वर्ड यूज़ हुआ। ठीक है, तो ये शॉर्ट सी हिस्ट्री थी, अगर ये आप अपने माइंड में बिठा लें। इसके बाद बहुत सी हिस्ट्री और भी बाकी है, लेकिन वो इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं आते पेपर में। ये जस्ट आपको गो थ्रू करवाने के लिए, समझाने के लिए कि इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं स्टैट्स को, बहुत इजी है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली उसे पढ़ें तो ये शॉर्ट हिस्ट्री है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग क्या है, वो डिफाइन करेंगे। और वो इससे भी शॉर्ट होगा इंशाल्लाह। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। थ्योरी जो होती है, इसकी थ्योरी होती है स्टैटिस्टिक्स की, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आता इसमें। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो सिर्फ शॉर्ट में ही आता है। और अगर आप यही लेक्चर्स ही ले लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, आइडिया भी हो जाएगा, और इसके अलावा आपका पेपर भी अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने भी, किसी स्टूडेंट ने भी कोई सिलेक्शन के लिहाज से, सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिहाज से एफए में, एफएससी में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है एज यूजुअल। ओके, सो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।